Welcome to Peshawar Model School Boys 3. We are here in the online classes for social studies and it is the class for class 4. ठीक है, class 4 की social study की class में हम मौजूद हैं. We had started unit number 5 lesson number 20 from the geography section in the previous class. Okay, हमने अपने previous class में geography section से lesson number 20 द ग्लोब एंड मैप स्किल जो है वो स्टार्ट किया हुआ था. ओके, वी डिस्कस अबाउट शेप ऑफ द अर्थ, दैट व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन द स्पेस. ओके, एंड हाउ द अर्थ लुक्स लाइक इन द स्पेस. So we had started from the globe in the previous class, that what is the globe. So there are written that there are many countries in the world occupying different geographical areas. We use globe and map to show and find out about the location and features of different countries. कि हमारी इस वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे से जोग्राफिकल एरियाज के लिहाज से, ठीक है, अलग अलग हैं. We use globe and map to show and find out about the location and features of different countries. और हम इन countries को find out करने के लिए इनके features, यानी यहाँ पे क्या है, mountains हैं, hills हैं, rivers हैं, plains हैं, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए, और ये कंट्रीज़ कहाँ पे लोकेट करती हैं, किस डायरेक्शन में लोकेट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे लोकेट करती हैं. सो वी ऑल फाइंड टू नो अबाउट दीज थिंग्स by using globe and map. Then we discuss about the globe, that what is globe. So the word globe is taken from the Latin word globus, which means a round mass or sphere. कि ग्लोब जो है वो एक लेटिन वर्ड ग्लोबस से लिया गया है, जिसका मतलब है एक राउंड स्फीयर, बड़ा सा मास, ठीक है, बड़ा सा टुकड़ा. ग्लोब इज इन अ बॉल शेप विथ ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन ड्रॉन ऑन इट. एक ग्लोब जो है वो एक बॉल की शक्ल में. इट इज़ द पिक्चर ऑफ अ ग्लोब. यू कैन सी हियर एज वी हैड डिस्कस अबाउट दिस इन द प्रीवियस लेसन ऑल्सो, इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो, दैट इट इज़ द globe. Okay, and what the globe represents, it is written here that in other word a globe is a model of the earth. ठीक है, कि ये ग्लोब जो है ये असल में अर्थ का मॉडल है, जो हमें ये एक्चुअली रियल अर्थ तो नहीं है, बट इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स पोजीशन इन द स्पेस. ठीक है, कि हमारी जो प्लैनेट है अर्थ, इसकी पोजीशन कैसी है अर्थ स्पेस में, एंड व्हाट इज़ इट्स शेप, हाउ इट्स लुक्स लाइक इन द स्पेस. सो अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स पोजीशन. कि ये आपको नज़र भी आ रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा सा पड़ा होता है ये, ठीक है, बॉल शेप जो मॉडल है. सो द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ ऑल्सो लाइक द सेम इन द स्पेस एंड इट इज़ ऑल्सो इन अ राउंड शेप. देयरफॉर we use globe as a model of the earth. It illustrates the shape of the earth almost correctly. It also shows the correct position of the continents and ocean and how large they are in relation to another. To study globe we need to understand. Then ये हमारे पास यहाँ पे ये देखिए आपके पास सारे continents and the blue area represents the oceans of the world. Okay, and these are the different continents and countries of the world. So a globe represents all the countries, all the continents and all the oceans of the world. Then how to study the globe? It is also a picture of the globe. Okay, you can see a clear picture of the globe. It is a round mass, okay, and it is a little bit tilted in its position. और इसी तरह हमारी अर्थ जो है वो भी स्पेस में टिल्ट पोजीशन में है, थोड़ी सी टेढ़ी है. ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये बॉल जो है ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है. सो इसी तरह हमारी अर्थ भी जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी होके स्पेस में मूव करती है. देन इफ वी वांट टू स्टडी द ग्लोब, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द imaginary lines of the globe means. So the first ones are longitudes. They are the imaginary lines drawn from north to south pole on the globe. The 0-degree longitude is called prime meridian. It is at Greenwich near London in England.
ठीक है, हमारे पास ग्लोब पे कुछ इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होंगी, द ब्लैक वंस, ठीक है, विच आर ग्रोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं, ठीक है। सो एंड द अब ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन विच इज़ एट 0 डिग्री, ओके। और ये पूरा एक सर्कुलर शेप है, सो देयर आर 360 डिग्रीज इन अ कंप्लीट सर्कल। एंड इस राइट लाइन से यहाँ पे ईस्ट की डायरेक्शन में भी 190 डिग्रीज है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, और वेस्ट की डायरेक्शन में भी 190 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड की लाइंस है, ठीक है। ऑल द कंप्लीट इन अ कंप्लीट सर्कल एट देयर आर 360 डिग्री, सो यहाँ पे भी हमारे पास 360 डिग्रीज की लाइन है, ठीक है। We use these lines to show the location and also to show different time zones of the world, okay। ये हमारे पास जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है ये आपके पास 0 डिग्री मेरिडियन है, ठीक है। और ये आपको जो नज़र आ रहा है इट इज़ द ग्रीनिच नियर इंग्लैंड, ठीक है। ये 0 डिग्री की मेरिडियन की जो लाइन है यह कहाँ पे ड्रॉन है, यहाँ पे जो कंट्री लोकेट करती है वो है हमारे पास ग्रीनिच इंग्लैंड, ठीक है। ग्रीनिच इंग्लैंड का एक सिटी है। देन द नेक्स्ट लाइन्स आर द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। फिर हमने दूसरी लाइन्स कौन सी डिस्कस की थी, ये वाली लाइन्स डिस्कस की थी, जो कि ये भी इमेजिनरी लाइन्स है, यानी अर्थ पे है तो नहीं, लेकिन ये जो अर्थ को स्टडी करते हैं उन्होंने इस पे इमेजिनरी ड्रॉ की हुई हैं। अब ये लाइन्स हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन्स हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। एंड दे आर टोटल 180 लाइन्स, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेटर। इट इज़ द 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, जो अर्थ के बिल्कुल मिड में ड्रॉ की हुई है। एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। And then we discussed that all these lines of longitude and latitude form a grid, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो हमारे पास latitudes की lines हैं, these are drawn to study different climates of the world, ठीक है। अर्थ के डिफरेंट एरियाज़ के क्लाइमेट्स को जानने के लिए ये लैटिट्यूड की लाइन्स जो है वो ड्रॉ की गई हैं। देन ये लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स की लाइन टुगेदर जब ये इकट्ठी हो जाती है, सो इट इज़ कॉल्ड अ ग्रिड, ठीक है। दिस इज़ द इक्वेटर एंड इट इज़ अ प्राइम मेरिडियन, एंड ऑल दीज लाइन्स टुगेदर आर यूज्ड टू study the location of a place, to find out the location of a place, to find out the time zone of a place and to find out the climate of a place, ठीक है। इन लाइन से हम किसी भी एरिया का टाइम जोन जान सकते हैं, ठीक है। हम इन लाइन से किसी भी एरिया का क्लाइमेट जान सकते हैं, और कोई भी एरिया जब हम मैप पे ढूंढते हैं तो उनकी डिग्रीज़ की लाइन, ठीक है, फॉर एग्जांपल 76 डिग्री ईस्ट की तरफ है और वो जो है 55 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। सो उसी तरह हम फिर उन लाइन्स को अपने लिए काउंट करके उन डिग्रीज़ की मदद से कोई भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब, ठीक है, टू फाइंड आउट द लोकेशन और टाइम जोन और क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। देन वी हैव नाउ maps, that what are maps and why maps are used. So what is the definition written here? मैप, जिसको उर्दू में नक्शा कहते हैं। व्हाट इज़ मैप? जब हम जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना कोई भी घर अगर कोई बनाता है तो पहले उसका वो मैप बनाता है, ठीक है, कि इस घर का इतना एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कितने रूम्स होंगे, कहाँ किस एरिया में रूम्स होंगे, ठीक है, कहाँ पे किचन होगा घर का, कहाँ पे घर का गार्डन होगा, कहाँ पे वॉशरूम्स होंगे, ठीक है, कहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम होगा। सो घर बनाने से पहले हम उसका पूरा एक मैप बनाते हैं, ठीक है ना। फिर उस मैप्स को आगे देख के
जो कंस्ट्रक्शन होती है घर की वो कंप्लीट होती है, ठीक है। और उस मैप को हम देख के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी घर के बारे में कि यहाँ पे रूम्स कहाँ होंगे, यहाँ पे किचन कहाँ होगा, गार्डन कहाँ होगा, ठीक है, एक्सेट्रा। सो उसी तरह अर्थ की लोकेशन को भी कि यहाँ पे ओशन कहाँ पे है, कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे है। सो ऑल दीज आर स्केच्ड ऑन अ फ्लैट पेपर, ठीक है। All these are sketched on a flat paper to show all the continents and oceans of the earth. So a map is a picture of some area of the earth. It is simply a drawing showing physical features of the earth on a flat surface, ठीक है। So earth is a drawing, the map is a drawing of the earth, ठीक है। हमारे पास जो मैप होता है वो अर्थ की ड्राइंग होती है, एक फ्लैट जैसे ग्लोब होता है उसको खोल के पूरे एक पेपर पे बनाई गई ड्राइंग, उसको कहते हैं मैप। जो पूरी वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का भी हम बनाते हैं इकट्ठा, वर्ल्ड मैप जिसको कहते हैं, और किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अर्थ के उसके भी अगर ड्राइंग की जाए किसी फ्लैट पेपर पे कि यहाँ पे कौन सी जगह कहाँ पे मौजूद है, सो इट विल बी कॉल्ड अ मैप। द मैप ऑन द ग्लोब कैन बी प्रोजेक्टेड एंड ड्रॉन ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर, ठीक है, कि हम ग्लोब का जो है वो ड्राइंग जो है वो किसी भी फ्लैट शीट पे पेपर पे बना सकते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे पास पूरी अर्थ पे, जैसे अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर दे तो ये राउंड शेप में हो जाएगा। सो उसी ग्लोब को अगर हम खोल लें तो वो हमारे पास, और उसको हम एक फ्लैट पेपर पे ड्रॉ कर लें, सो इट विल बी कॉल्ड अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे ग्लोब पे ये सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे एरियाज जो है वो ड्रॉ होते हैं, सो उसी तरह मैप में भी ये सारे कॉन्टिनेंट्स, सारी कंट्रीज़ और सारी ओशंस जो है वो हमारे पास ड्रॉ होती हैं, ठीक है। As here it is written Russia, you can say here you can see this all the countries of the world are drawn in on this map, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रशिया लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, ये साथ में पाकिस्तान है, ठीक है। सो इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर ये हमारे पास पूरा कॉन्टिनेंट एशिया है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा कॉन्टिनेंट एशिया है। दिस इज़ यूरोप, दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारे पास साउथ अमेरिका, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, एंड हेयर दिस इज़ द अंटार्कटिका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर आपके पास ओशंस भी है, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन। सो दिस इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड। Then here is another map. This is the map of our beautiful country, our beloved country, Pakistan. अब ये मैप जो है ये पूरी वर्ल्ड का है, ठीक है। लेकिन हम पूरे वर्ल्ड का मैप भी बना सकते हैं, और उसके अलावा अगर हमें उसका किसी भी स्पेसिफिक एरिया, यानी जैसे भी ये पाकिस्तान है, ठीक है, सो हम अगर इस पाकिस्तान के लिए अपने लिए अलग मैप बनाएं, सो दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप है। Then in the map of Pakistan we had located Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Sindh, Gilgit Baltistan, and here is the Azad Jammu and Kashmir, ठीक है। Then you can see here are the neighboring countries of Pakistan. It is the map of Afghanistan, ठीक है। ये पूरा अफगानिस्तान का मैप नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। साथ में यहाँ पे इंडिया है, फिर ईरान है, ठीक है। सो मैप कैन रिप्रेजेंट्स द होल वर्ल्ड ऑन अ फ्लैट पेपर। वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द ड्राइंग ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट शीट एंड इट विल कॉल्ड अ मैप, ठीक है। देन हु वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड हु मेड द मैप। अब ये मैप बनाना स्टार्ट किसने किया, ठीक है, एक फ्लैट शीट पे। सो
एनेक्सिमेंडर अ ग्रीक फिलोसोफर मेड द फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहला मैप जो था, ठीक है, वो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर था एनेक्सिमेंडर, उसने बनाया था। द मैप मेकर्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स, ठीक है, जो मैप्स बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर्स कहते हैं। और जो बुक होती है, जैसे हमारी सोशल स्टडी की बुक्स है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सोशल स्टडीज़ के लिए से रिलेटेड है, ठीक है, ज्योग्राफी सेक्शन से, हिस्ट्री सेक्शन से, सिविक्स सेक्शन से। सो वो बुक जो कि जिसमें सारे मैप्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन एथलस। उस बुक को कहा जाता है एथलस, जिसमें सिर्फ सारे मैप्स होते हैं, ठीक है। देन हाउ टू रीड आउट अ मैप। अब हम एक मैप को कैसे रीड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एक मैप है, सो व्हाट द लाइन्स ऑन दिस मैप शो, व्हाट द राइटिंग शो, एंड व्हाट इज देयर इन दिस मैप, व्हाट इज दिस हेयर इन दिस मैप, ठीक है। सो a map is a usual representation of a much larger area of the land. It is very small as compared to the size of the real world, ठीक है। ये जो है किसी भी बड़े एरिया को एक फ्लैट पेपर पे जब हम बनाते हैं तो वो उस बहुत बड़े एरिया से तो छोटा होता है। जैसे मैंने आपको घर के मैप की मिसाल दी, तो वो प्लॉट तो बड़ा होता है, लेकिन उसका मैप जो होता है वो एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर पे बना हुआ होता है। The key elements of the map that assist the map readers are। अब हमें मैप को पढ़ने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। We need title, symbols, direction, scale, legend और key and border, ठीक है। किसी भी अच्छे मैप को स्टडी करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें वैसे उस मैप की समझ नहीं आएगी कि वहाँ पे डिफरेंट शेप्स जो बनी हुई हैं वो क्या रिप्रेजेंट्स कर रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द टाइटल। टाइटल एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ द मैप। कि कोई भी मैप जो है अगर उसका टाइटल है तो वो शो कर रहा है कि वो मैप जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे था ये मैप, इसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ है मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये हमें पता चल रहा है कि अच्छा जी ये मैप हमें क्या शो कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड। नाउ दिस मैप रिप्रेजेंट्स द पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान का मैप है। सो टाइटल जो होता है वो आपको पर्पस मैप का समझा देता है कि ये मैप जो आपको नीचे नज़र आ रहा है या तो उसके टॉप पे या बॉटम पे कहीं भी आपके पास जो है वो उसकी हेडिंग दी हुई होती है, ठीक है। जैसे हमारे चैप्टर का नेम होता है, पहले उसकी हेडिंग होती है चैप्टर के नेम की ना, कि इस चैप्टर में आपके पास क्या चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास चैप्टर का नेम है ग्लोब एंड मैप स्केल, के हम इसमें ग्लोब के बारे में और मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो उसी तरह हर एक मैप का अपना एक टाइटल होता है कि वो मैप किस चीज़ के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल वेदर मैप, पॉपुलेशन मैप, फिजिकल मैप, रोड मैप एक्सेट्रा। इन अ मैप यू कैन नॉट शो डिटेल्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट और फीचर इन राइटिंग, इंस्टेड सिंबल्स आर यूज्ड। अब एक मैप पे हम राइटिंग तो नहीं कर सकते सारे पूरे मैप पे कि यहाँ भी हमारे पास रेलवे स्टेशन है, यहाँ भी हॉस्पिटल है, किसी दूसरे एरिया में भी हॉस्पिटल है, दूसरे एरिया में भी रेलवे स्टेशन है, रोड है, ठीक है ना। हर जगह मैप पे रोड और हॉस्पिटल ये तो नहीं लिख सकते। सो वी यूज़ सिंबल्स। सिंबल मीन निशान। ये रेलवे के लिए हमने कौन सा निशान यूज़ किया, हॉस्पिटल के लिए कौन सा सिंबल, कौन सा निशान यूज़ किया। दीज यू कैन सी दीज आर द सिंबल। जैसे रेलवे स्टेशन के लिए उन्होंने ये वाला सिंबल, ये निशान यूज़ किया है। मोटरवे के लिए ये देखिए एक लाइन है, डॉटेड लाइन है, वो यूज़ की है। मेन रोड के लिए रेड कलर की लाइन यूज़ हुई है। टेलीफोन के लिए कहीं पर टेलीफोन बूथ है तो उसके लिए टेलीफोन का निशान यूज़ किया है, ठीक है। पी फॉर पार्किंग, एच फॉर हॉस्पिटल, यानी किसी भी मैप पे ये सिंबल्स जो है वो बने हुए होते हैं। मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। सो दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द some area on the map or some physical feature on the map. Directions, then the next one is direction. Directions are the bearings, they are
Angular distance, there are four basic cardinal direction और cardinal points. ठीक है, अब जो तीसरा हमारे पास एलिमेंट है मैप का, दैट आर द कार्डिनल डायरेक्शंस. ठीक है, एज वी नो देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ईस्ट एंड वेस्ट आर द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, वाइल नॉर्थ एंड साउथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. अब हमारे पास ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है. देयर आर अदरवाइज 16 डायरेक्शन इन अ कंपास. ठीक है, और फिर ये हमारे पास इन 4 मेन डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं वो तकरीबन 16 हैं, ये सारी डायरेक्शंस मिलके. ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन भी देखे हैं. द वर्ड न्यूज़ स्टैंड्स फॉर एन नॉर्थ, W वेस्ट, ईस्ट के लिए E एंड S स्टैंड्स फॉर साउथ. हम जो डेली अपना एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, न्यूज़, सो उस न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ. ठीक है, देन द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ द स्केल. स्केल इज़ अ रेशो बिटवीन द ग्राउंड डिस्टेंस एंड द मैप डिस्टेंस. अब हम दूसरा मैप में किसी भी एरिया का डिस्टेंस जो है वो जब शो करते हैं, सो वी यूज़ अ स्केल. ठीक है, अब आपके पास मैप में यहाँ पे एक स्केल बना हुआ होता है नीचे. ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे इस पे लिखा हुआ है 1 इंच इज इक्वल टू 24,000 इंचेस और 2,000 फीट. ठीक है, कि हमारे पास एक एरिया, जब हम मैप पे कहते हैं ना स्मॉल ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया. ठीक है, सो हम उस डिस्टेंस को भी जो है, अगर वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैप पे 1 इंच के, या 1 माइल का है तो उसको हम 1 किलोमीटर शो करते हैं. सो वो हम अपने जो है तो मैप के लिहाज से इस अपने स्केल को भी एडजस्ट करते हैं. ठीक है, किसी भी एरिया का, जैसे यहाँ से पेशावर का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद पे, तो मैप पे हम इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं शो करते ना. सो वी यूज़ अ स्केल जो कि हर मैप पे बनी हुई होती है कि कितना डिस्टेंस जो है वो कितने एरिया के लिए है. ये देखिए यहाँ पे इस मैप पे भी बना हुआ है. ठीक है, ये देखिए 200 किलोमीटर 2 मीटर्स. ठीक है, सो दिस मैप, और उसके आगे लिखा हुआ होता है फिर उस स्केल के आगे कि कितना किलोमीटर जो है वो कितने मील्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़ द legend or key is an explanation of the meanings of all the symbols, colors and signs. ठीक है, अब हमारे पास एक और होता है की. उस की से हम अपने मैप को रीड आउट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आपको इस मैप पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ कम्युनिटी मैप. देखिए हेडिंग आपको दी हुई है, डायरेक्शंस आपको यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, अब ये हमारे पास कम्युनिटी मैप, यानी जहाँ हम रहते हैं, जिस टाउन में, जिस एरिया में, ठीक है, वहाँ का ये मैप है. अब यहाँ पे आपको सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे. देखिए घरों के सिंबल्स हैं, ये ग्रे कलर की लाइंस है. ठीक है, ये पेंसिल बनी हुई है, ये छोटे छोटे कोई बैग से बने हुए, ये लंच बना हुआ है, ये एक ट्री बना हुआ है. सो हमें नहीं पता ये सारी चीज़ें, ये पेंसिल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कार्ड पेपर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये बैग, स्मॉल बैग्स, ये बैचेस, यहाँ पे ये छोटा सा कॉटेज, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, ये ग्रे लाइंस क्या चीज़ें हैं. सो इनको समझने के लिए हमें मैप के साथ एक की चाहिए होती है. जैसे ताले को खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है ना, की मीन्स चाबी. सो उसी तरह हमारे मैप को स्टडी करने के लिए हमें एक चाबी की ज़रूरत होती है. ठीक है, उसके हम मैप खोल सकें, हमारे माइंड में आ सके कि ये सारी चीज़ें किस लिए हैं. सो उसके लिए यूज़ होती है एक की. ठीक है, की में हमारे पास सारे सिंबल्स बने हुए होते हैं. ठीक है, ये देखिए सारे सिंबल्स, सारे निशान जो है वो बने हुए हैं और उनके आगे उनके नेम्स लिखे हुए हैं कि कौन सा सिंबल जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है. वी कैन नॉट स्टडी अ मैप, अ गुड मैप विदाउट अ की. ठीक है ना. सो दीज एज इट इज़ written here that these shapes, these symbols are for houses. कि यहाँ पे आपको जहाँ पे ये सिंबल नज़र आएगा घरों का, it means that these are the houses in the community.
फिर ये देखें आपको यहाँ पे एक नोट नज़र आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे की में लिखा हुआ है दैट इट रिप्रेजेंट्स बैंक, कि यहाँ पे हमारे पास बैंक है इस एरिया में। फिर ये जो हमें बैग नज़र आ रहे थे, ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स द स्टोर्स, कि यहाँ पे इन सारी पूरी कम्युनिटी में, एरिया में जहाँ पे हमें ये बैग्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे स्टोर्स हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं, ठीक है। देन यहाँ में जो कार्ड से नज़र आ रहा था, इट रिप्रेजेंट्स द पोस्ट ऑफिस, कि यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस है। फिर हमें जो बुक नज़र आ रही थी, इट रिप्रेजेंट्स द लाइब्रेरी, कि यहाँ पे हमारे एरिया में लाइब्रेरी है। फिर देखिए जो पेंसिल बनी हुई थी कि ये किस चीज़ के लिए है, ठीक है ना। सो इट रिप्रेजेंट्स द स्कूल, कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी का, हमारे एरिया का स्कूल है। देन यहाँ पे हमारे लिए फूड प्रोवाइड है, डिफरेंट फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। फिर ये जो हमें स्टार वाला निशान नज़र आ रहा था, ये किसके लिए था, इट इज़ फॉर पुलिस स्टेशन। देन जो हमें दरख्त नज़र आ रहा था, व्हाट द ट्री शोज़, कोई जंगल है, यहाँ पे एक ट्रीज़ हैं, क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ शो कर रही है। सो ये हमारे पास पार्क शो कर रहा है, पार्क में दरख्त होते हैं ना बड़े बड़े। देन इट इज़ द फार्म, लिखा हुआ है इट इज़ द फार्म, ये हमारे पास फार्म हाउस है। सो इट इज़ अ कंप्लीट मैप ऑफ एनी सोसाइटी, एनी कम्युनिटी, कि कौन से सिम्बल्स जो है वो किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। फिर ये जो ग्रे कलर की लाइंस है, देखिए इस पे ये हमें रोड्स शो कर रही हैं, ठीक है ना, स्ट्रीट शो कर रही है, मेन रोड शो कर रही है। देन हियर इज़ अनदर मैप, ये देखिए टाइटल बना हुआ है पाकिस्तान एयरपोर्ट्स के, ये पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स का मैप है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास की बनी हुई है, ये देखिए इस मैप में ये की बनी हुई है, ठीक है, कि आपके पास इस मैप में ये क्या है, ये बाउंड्रीज़ है, ये वाइट कलर की लाइन, ठीक है। फिर आपके पास ये क्या सिंबल शो कर रहा है, फिर ये हमारे पास जहाज़ रेड कलर का है, तो ये क्या शो कर रहा है, और वाइट एरिया जो एरिया में बना हुआ है एरोप्लेन, ठीक है। व्हाट डज दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट। सो आफ्टर रीडिंग द की we will be able to study the map। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो सिंबल्स हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। सो द वाइट लाइन्स ऑन दिस मैप शो द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, द ब्लैक डॉटेड लाइन्स हेयर इट इज़ रिटन इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, कि ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री है। देन हेयर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद के लिए जो सिंबल यूज़ हुआ है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। देन हमारे पास जो रेड एरोप्लेन्स बने हुए हैं, सो दीज आर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मीन्स के यहाँ से पाकिस्तान से पूरी दुनिया में फ़्लाइट्स जाती हैं। और फिर हमारे पास ये वाइट जो सर्कुलर एरोप्लेन्स की शेप सिंबल्स बनी हुई हैं, दीज आर द डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि यहाँ से जो एयरलाइंस है, जो फ़्लाइट्स हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस मूव करती हैं। जैसे हमारे पास है बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर हमारे पास यहाँ पे है बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर यहाँ पे है हमारे पास जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, कोयटा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो ये दूसरी कंट्रीज़ फ़्लाइट्स जाती हैं। जबकि ये डेरा इस्माइल ख़ान लिखा हुआ है, यहाँ पे डेरा गाजी खान का एयरपोर्ट है, ठीक है, हैदराबाद एयरपोर्ट, ऑल दीज आर डोमेस्टिक, जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फ़्लाइट्स लेती हैं, ठीक है। सो हमें की से पता चला कि इन सारे सिंबल्स का इस मैप पे क्या मतलब था, ठीक है ना। अगर की ना होती तो हमें ना पता चलता कि ये जो रेड सर्कल में एरोप्लेन्स बने हैं इनका क्या मतलब है, जो वाइट सर्कल में एरोप्लेन बने हैं इनका क्या मतलब है, ठीक है। सो विदाउट अ की वी कैन नॉट रीड दिस मैप। सो की इज़ द मेन एलिमेंट टू रीड आउट द मैप। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ ग्लोब, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया गया है कि अगर मैप और ग्लोब में फिर डिफरेंस क्या है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड मैप इज़ दैट अ मैप इज़ अ लेआउट मेड ऑन अ प्लेन पेपर वेयर इज़ अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द रियल अर्थ, कि हमारे पास मैप जो है वो पूरे अर्थ का एक
लेआउट है, लेकिन यानी एक ड्राइंग है जो कि हमने एक प्लेन पेपर पे बनाई हुई है, ठीक है। और ग्लोब जो है वो हमें मॉडल यानी शेप ऑफ द अर्थ और उसकी पोजीशन जो है स्पेस में वो बताती है, ठीक है। ये अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है कि अर्थ की असल में वो दिखता कैसे है, हमारी जो ज़मीन है वो कैसी दिखती है। सो वो एक राउंड शेप में दिखती है, ठीक है। सो ग्लोब हमें वो रिप्रेजेंट करके देता है। वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल एंड नॉन फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ मैप। इन द सेम वे अ ग्लोब टेल अस अबाउट आवर पोजीशन ऑफ द अर्थ। हमारे पास जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, कौन सी कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन से उनमें फिर आगे जाके हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, हमें मैप बताता है। और ग्लोब हमें क्या बताता है? इट शोज अस द पोजीशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि व्हाट इज़ ग्लोब एंड व्हाट इज़ मैप, सो ग्लोब स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ दैट शो एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ, कि ये हमें शेप बताता है, साइज एंड लोकेशन ऑफ द अर्थ, लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़, ठीक है। और ये हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, लैंड मास के, ठीक है, उनके और वाटर बॉडीज़ की लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट बताता है। जबकि मैप क्या है? ड्राइंग है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ रीजन, किसी भी इलाके की एक सिंपल सादे पेज पे उसकी ड्राइंग जो है वो मैप कहलाती है। अब ग्लोब के एडवांटेज क्या है? शेप ऑफ द लैंड एंड वाटर बॉडीज़ आर एक्यूरेट, compass direction are correct, distance from one location to another is accurately represented, कि ये हमें जो है डायरेक्शन बिल्कुल नॉर्थ साउथ हमें मॉडल को देख के ही लगता है कि यहाँ पे नॉर्थ कहाँ पे है, टॉप पे है, साउथ बॉटम की तरफ पे है, ईस्ट और वेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। और ये हमें हर एक लैंड मास का करेक्ट शेप भी देती है, ठीक है। जबकि मैप क्या है? कैन शो डिटेल्स टू स्मॉल टू बी सीन ऑन अ ग्लोब, फ्लैट कैन बी ईजिली फोल्डेड एंड कैरीड, ठीक है। हम ग्लोब पे किसी भी जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है उसका हम मैप बना सकते हैं, अपने लिए बड़ा करके उसको एक फ्लैट पेपर पे दिखा सकते हैं। और ये मैप जो है वो पेपर पे बना होता है, हम उसको इजीली फोल्ड करके अपने साथ यानी तय करके अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे आपकी जियो की बुक में आपके पास अलग से बुक में ही एक मैप लगा होता है, ठीक है, पाकिस्तान का और वर्ल्ड मैप, यानी पूरी दुनिया की का आपके पास जो मैप है वो एक पेपर पे बना है, आप इसको फोल्ड करके अपनी बुक में भी रख सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कैन नॉट शो स्मॉल एरियाज़ इन ग्रेट डिटेल्स, के ग्लोब पे हम बहुत बड़े एरियाज़ को उसकी डिटेल्स को नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। ग्लोब पे बस सारा हमारे पास अर्थ जहाँ पे कौन सी कंट्री है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, सिर्फ वो मौजूद है, ठीक है। उसको हम बड़ा नहीं कर सकते, उसके हम अलग से स्केच नहीं बना सकते। नॉट इजीली फोल्डेड और कैरिड, और ग्लोब को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, ठीक है। पूरा एक बड़ा बॉल जो होता है वो हम हर वक्त अपने बैग में नहीं रख सकते, कहीं भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते। जबकि मैप के एडवांटेज क्या है? साइज एंड शेप, relative location of a place may not be accurate and distorted, ठीक है, कि किसी भी एरिया का जो शेप है, साइज़ है, वो हम मे भी अपने साथ फ्लैट पेपर पे उसी तरह करेक्टली ना बना सके। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज टू यूज़ ग्लोब एंड मैप, ठीक है। ये आपका चैप्टर था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।